पाएंगे ही पाएंगे। हम प्रारंभ करते, संसार तो अपने आप प्रारंभ करेगा। आज मैं कह रहा हूँ भारतवर्ष वापस खेती की तरफ मुड़ जाए, गो आधारित, तो आप देखो ऑर्गेनिक आपके जो सामान है लेने के लिए लोग तो खड़े हुए हैं। जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर प्रारंभ हो जाए, ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ कर दे, हमारे अन्न, हमारे फल, हमारी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाए, तो हम तो स्वस्थ हो गए होंगे, संसार उसको लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो वापस हम अपना जो प्रमुख भारत का है वो कृषि प्रधान ही है, और कृषि प्रधान आधारित होने के कारण हम कभी किसी के मोहताज नहीं रहे। आज तो सब नौकर बनना चाहते हैं, वो अपने तरफ नहीं जाना चाहते, अपने हाथ के काम को नहीं करना चाहते। बड़ी समस्या है, क्योंकि सनातन को छोड़ चुके हैं, अब सबके सब नौकर बनने को तैयार है। और जबकि हम बोला जा रहा भैया अपने मालिक स्वयं बन जाइए। हाँ, तो मालिक बना रहा, सनातन तो आपको मालिक बना के रखता है, आपको राजा बना के रखता है, आपको वो तो स्वामी बना रहा है। सनातन तो स्वामी बनाता है, दास नहीं बनाता है। सबको स्वामी बनाता है, किसी को दास नहीं बनाता है। वो कहता है बंधन तो है ही नहीं, वो तो पशुओं के लिए भी बंधन नहीं करता, तो मानव के लिए कहाँ से बंधन? बंधन तो देता ही नहीं है सनातन। सनातन तो मुक्त करता है, सनातन स्वस्थ करता है, सनातन कल्याण करता है। सनातन को यदि हम समझ गए, सनातन संस्कृति को समझ गए, सनातन ही केवल धर्म है, इसको हम समझ गए, तो हमारा जीवन अत्यधिक उच्च श्रेणी पे आके सुखमय हो जाएगा। अब हम सनातन पद्धति को प्रारंभ कर दे अपनाना। बहुत सारे अभी हमारे बच्चे इत्यादि सब ये वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, यूरोपीय संस्कृति को अपना रहे हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति के जैसा संस्कृति है नहीं, ना यूरोप की है, ना अरब की है, ना अफ्रीका की, संसार की कोई संस्कृति ऐसी है नहीं जहाँ की सद्भाव, जहाँ की प्रकृति के प्रति भी सद्भाव, पशु के प्रति भी सद्भाव। गाय माता बोल रहे हैं, पशु के साथ वैसे व्यवहार, सांप को भी दूध पिलाते हैं, और बोलिए जिससे खाता है उसको भी दूध पिलाते हैं। इतना प्रेम यहाँ पशुओं से, वनस्पतियों से, सबसे, इस प्रकृति से करते हैं, क्योंकि सबके अंदर हम क्या मानते हैं? सबके अंदर ईश्वरीय भाव है, सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, सबका हम गुणगान करते हैं, सबको हम अभय देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है जी। तो ऐसी भारतीय संस्कृति को अपनाना ही हमारे कल्याण का मार्ग है, अन्य कोई साधन नहीं है। यही संसार के कल्याण को करेगा, यही संसार को आगे बढ़ाएगा। यहाँ तो गलत ले लिया, यूरोप से गलत चीज़ें हम ले रहे हैं। आप सीरियल देखेंगे घर में बैठ के, और सीरियल आपके परिवार को तोड़ने वाले सीरियल बना दिए इन्होंने। क्यों? तो मसाला देते हैं आपको, आप उनको देखते हैं, वैसे आपके अंदर, बुद्धि के अंदर वैसे विचार बन जाता है। विचार मतलब इच्छा बन गई, वैसे आप कर्म करते हो, वैसे ही आप दुख पाते हो। इसलिए गलत का त्याग करो, मत देखो इन सबको, दुख पाओगे इससे। ये तो आपके अंदर विचार बन जाएगा भाई। जो बातें आप सुनोगे, जो बातें आप देखोगे, आप हमारे अंदर वो विचार बनते हैं, इच्छाएं होती है उससे उत्पन्न, इच्छाएं होती तो कर्म उत्पन्न होता है, कर्म करता है फिर व्यक्ति, फिर उस कर्म से सुख व दुख मिलता है। गलत है या ठीक है, वो आप इस बुद्धि से समझे, जाने। अभी लोग क्या करते हैं? अनुसरण करते हो, जीन्स पहनते हैं आजकल फटी हुई। अरे यार, बोला दरिद्र आदमी पहनता है फटे कपड़े, और ये मूर्ख फटे कपड़े 6-6 हजार रुपये में खरीद के पहन रहे हैं। कितने मूर्ख है? ये संस्कृति है, ये वो संस्कृति है जिसके पीछे लोग अब भारतीय भाग रहे हैं। फटे कपड़े वाली, यहाँ तो दरिद्र बोला गया, दरिद्रता आ गई भाई, इसके ऊपर इसकी सहायता करो। तो दरिद्र हो गया, इसके कपड़े फट गए, इसको दो, दान करो इसको। यह दान की पद्धति रही है, इसलिए यहाँ धन को दो श्रेष्ठ, दान और भोग, इसमें लगा दिया गया है। जोड़ो मत, रखो मत, क्या करोगे इसका रख के? उतना ही रखो जितना आगे आवश्यकता पड़े। यहाँ इसलिए अपनी घरे को प्रधानता दी गई है कि जितना आवश्यकता उतना ही रखो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ दरिद्रता को नहीं अपनाना है, ये मानसिक दरिद्रता है ये, और कुछ नहीं है कि यूरोप हमसे ज़्यादा आगे है। नहीं, वो कुछ नहीं है हमारे आगे, उनके पास संस्कृति है ही नहीं। इनकी खाना बदोश वाली संस्कृति है, जंगली संस्कृति है। बस उन्होंने हमारे ही जान को पकड़ लिया और उसको जरा हमारे, हम तो मंत्र पढ़ते रह गए, उन्होंने मंत्र का अनुसरण कर दिया। आप भारत के न्याय दर्शन को पढ़िए, आप विमान दर्शन को पढ़िए, महर्षि भारद्वाज के, गौतम ऋषि के न्याय दर्शन को, इनका अनुसरण उन्होंने प्रारंभ किया है और वो आगे निकल गए।
या पढ़ने के आप सिद्धांत को पढ़िए, या अपने ऋषियों के सिद्धांतों को पढ़िए, आर्यभट्ट के सिद्धांतों को पढ़िए, इतने